आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे एक नई बात शेयर करेंगे जो हम पहले शेयर कर चुके हैं, लेकिन उसका एग्जाम्पल आपसे शेयर नहीं किया था, वही आज हम आपको दिखाएंगे। आज हम बात करेंगे वाइट ग्रब्स के बारे में, जिसको हिंदी में गिडार या गडार भी कहते हैं, जो हमारे गार्डन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि किसानों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 2 वीडियोज़ इन पर हम पहले शेयर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए इनको कैसे हटाना होता है। आजकल रोज़ रिपोर्टिंग चल रही है, 2 दिन पहले हमने वीडियो शेयर की हुई है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। तो 1-2 गुलाब रह गए थे जो कि 10 इंचज़ के पॉट में लगे हुए थे, उन्हें 12 इंचज़ का पॉट देना था, लेकिन पॉट नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए हमने उनको प्रून तो कर दिया था, लेकिन पॉट मिलने का इंतज़ार कर रहे थे और उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी थी, तो जल्दी से जल्दी करना था। तो उसको जैसे ही हमने बाहर निकाला तो उसमें से 1-2 वाइट ग्रब हमें दिखाई दिए, उसको हमने फेंक दिया। फिर उसमें और दिखाई दिए और लगभग 10 यानी 10 वाइट ग्रब्स हम फेंक चुके थे। फिर सोचा वीडियो शूट करनी चाहिए और ये 6 और हमें दिखाई दिए, यानी टोटल 16 हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने सोचा अब आपको वीडियो शेयर करनी चाहिए आपके साथ, इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो प्लांट हेल्दी था, ऊपर से इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी थी और कोई समस्या देखने में नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही हमने प्लांट को बाहर निकाला उसकी सारी मिट्टी झड़ गई, क्योंकि रूट्स तो थी ही नहीं जो मिट्टी को बांध के रखती। इसमें बहुत कम रूट्स रह गई थी, तो हमें समझ आ गया था कि हम 100% इसमें वाइट ग्रब्स का अटैक हुआ है, क्योंकि जो वाइट ग्रब्स होते हैं वो जड़ें खाते हैं पौधों की और धीरे धीरे पौधा बीमार हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन ऊपर से कभी भी कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही थी, और अगर अभी अक्टूबर मंथ नहीं होता ये प्लांट मर चुका होता अब तक, क्योंकि अक्टूबर से फरवरी तक प्लांट को अगर ठीक किया जाए तो वो ठीक हो सकता है। तो देखिए इसमें और लगातार फिर निकलते जा रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी। और पर्सनली बताएं तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं हमें, एक तो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तितली का लार्वा देखने में तो अच्छा लगता है, जो कैटरपिलर होता है उससे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनती है, लेकिन ये जो हैं ये हमारे सॉइल को बर्बाद कर देते हैं, प्लांट की रूट्स को खा जाते हैं, जिससे प्लांट मर जाता है। बटरफ्लाई लार्वा जो होता है वो केवल पत्तियों को ही खाता है, लेकिन ये रूट्स को खाते हैं और पौधे को बीमार करके मार देते हैं। जब रूट्स ही नहीं रहेंगी तो पौधा कैसे बचेगा। तो 15 रोज़ प्लांट हम रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन किसी में भी कोई समस्या नहीं आई है, और आज तक कभी भी हमारे किसी भी पॉट में ये वाइट ग्रब्स का अटैक नहीं हुआ था। जब हम फर्टिलाइज़र लाते हैं तो उसमें कभी कभी ये देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उनको हम हटा देते हैं तो फर्टिलाइज़र भी ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो अगर फर्टिलाइज़र में कोई प्रॉब्लम होती, क्योंकि हम तो उसमें से हटा देते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो सभी रोज़ प्लांट में ये अटैक होता, लेकिन आपको हमने बताया कि हमारे किसी भी रोज़ प्लांट में ऐसा अटैक नहीं हुआ है। केवल एक ही ये पौधा ऐसा है 10 इंचज़ के पॉट में लगा है, इसके साथ और भी 10 इंचज़ के पॉट में लगे हुए पौधे थे, उसमें कभी कोई समस्या नहीं आई, उनको भी रिपोर्ट किया है, उसमें भी इस बार कोई समस्या नहीं मिली। और रूट बॉल आप देखिएगा, जो 2 दिन पहले वीडियो शेयर की हुई है, कितना हेल्दी रूट बॉल है, यानी कि जो जड़ें हैं वो मिट्टी के साथ बंधी हुई हैं और उसमें काफ़ी रूट्स हैं प्लांट्स में। तो ये 9 और यानी 9 और हमें ये देखने के लिए मिले, तो टोटल 25 हो चुके थे अब तक ये, और फिर ये 3 और दिखाई दिए, तो 28 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। 28 के बाद अब देखते हैं कितने और निकलते हैं। तो एक के बाद जैसे सरप्राइज़ मिलते हैं, कुछ उस तरह से ये हमें देखने के लिए मिल रहे थे। तो ये 2 और मिले हैं जो कि 30 हो चुके हैं। तो इनको कैसे भगाना है इस पर वीडियो शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। आज की वीडियो ये शेयर करने के लिए थी कि देखिए हमारे प्लांट में अटैक हो चुका है, आपको रिज़ल्ट भी हम दिखा देते हैं कि रूट्स इसकी कितनी बेकार हो चुकी हैं। और उसके बाद ये 31 हो चुका है, 31 हो गए हैं, और एक और यानी 32, टोटल 32 इसमें से वाइट ग्रब्स निकले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हमें खुद समझ में नहीं आया ये हमारे पॉट में कैसे आ गए हैं। तो अब मिट्टी बिल्कुल ठीक है, और आप देखिए इसमें फर्टिलाइज़र की मात्रा बिल्कुल कम हो चुकी है, क्योंकि 1 साल हो चुका है पॉट जो प्लांट है उसको रिपोर्ट किए हुए, तो इसमें फर्टिलाइज़र ख़त्म हो चुका है। ऊपर से जो हम देते थे वही वर्क करता था उसमें, तो इस तरह से अब हम इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र और मिलाएंगे। मिट्टी बनाना हमने अभी 2 दिन पहले जो वीडियो शेयर की है उसमें बताया हुआ है किस तरह से पॉटिंग मिक्स तैयार करना है, तो आप ज़रूर चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी इसकी कुछ रूट्स हमने बचा ली हैं, देखिए सही टाइम पर इसको रिपोर्ट किया तो ये प्लांट ठीक हो जाएगा, 100% श्योर हैं हम, क्योंकि एक तो अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर से फरवरी तक प्लांट को अगर आप बचा लेते हैं, प्लांट हेल्दी रहता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मरेगा नहीं। तो इसका रिज़ल्ट भी आगे हम आपसे शेयर करेंगे।
तो अभी ये आपको दिखाना ज़रूरी था कि अगर आपका प्लांट हेल्दी नहीं है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं और इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो उससे आप बच सकते हैं। तो देखिए ये दूसरा प्लांट है और इसकी रूट्स आप देखिए, ये इसलिए दिखा रहे हैं हम, इसका आपको एक तरह से पता चल जाएगा कि कैसी होती है रूट बॉल। तो ये भी 10 इंचेस के पॉट में लगा हुआ है और उतना ही बड़ा प्लांट है, जब वो लगाया था तभी ये लगाया था। तो ये इतना रूट्स ने मिट्टी को जकड़ा हुआ है, यानी रूट्स हेल्दी हैं और इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो ये पहचान है और इसमें भी देखिए ग्रोथ हो रही है। तो जहाँ तक है जो मक्खी होती है वो ये लार्वा अंडे देती है, उनसे ये लार्वा बनते हैं, वो सब हमने पहले बताया हुआ है। तो ये उस पॉट में ही उसने दिए होंगे अंडे, स्पेशली उसी पॉट में दिए होंगे, इसीलिए वो इतने सारे एक ही पॉट में थे। ये फर्टिलाइज़र से नहीं आए हैं, क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र से आए होते तो हमारे दूसरे प्लांट्स में भी अटैक हुआ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही प्लांट में है। तो कभी कभी मक्खियाँ स्पेशली पॉट में भी अंडे दे देती हैं जब वो नमी देखती हैं उसमें। तो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, उसमें हमने बताया हुआ है कैसे कैसे इसमें मक्खी अंडे देती है। तो ये दिखाना आपको ज़रूरी था जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।